बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आज हम अपने फोर क्लास के मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा दिसंबर के सिलेबस में पहला चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्री। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि चैप्टर नंबर 11 जो है वो ज्योमेट्री वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे पहला हमारा टॉपिक है मेजरिंग एंड ड्राइंग लाइन सेगमेंट। हम सीखेंगे कि हमने एक लाइन को कैसे ड्रा करना है या एक लाइन को कैसे हमने मेजर करना है। दो बातें पहले आप लोग अपनी जो है वो कंसेप्ट अच्छी तरह से सीख लें कि हमारे पास ज्योमेट्री में जो स्टार्ट कर रहा है वो लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, जबकि हमारे पास लाइन सेगमेंट है क्या, लाइन सेगमेंट होता क्या है। सबसे पहले देखिएगा एक लाइन कैसे बनती है। एक लाइन के अंदर तीन बातें होती हैं, एक है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट और तीसरी होती है रे। हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो सेकंड वाली है लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन क्या होता है, रे क्या होती है, इसके बारे में तो डिटेल के साथ जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर भी थोड़ी सी बात अगर आपको बताऊं कि लाइन सेगमेंट और रे में क्या फ़र्क है। सबसे पहले लाइन बनती कैसी है। हमारे पास पॉइंट्स के कुछ पैटर्न होते हैं। एक तो पॉइंट्स को ऐसे एक सेम स्ट्रेट लाइन में ड्रा किया जा सकता है, और सेकेंडली पॉइंट्स जो होते हैं वो ऐसे पैटर्न के साथ नहीं, उसको कहीं भी जंबल करके ड्रा किया जा सकता है। तो ये वाले जो एक सेम स्ट्रेट पाथ पे पॉइंट्स ड्रा किए जाते हैं, इनको कंपोज करके, इनको इकट्ठा करके एक लाइन बनती है। लाइन इज फॉर्मेड बाय कंपोजिंग द इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स। मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। तो जब लाइन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक इन्फिनिट मैनी पॉइंट से मिलकर बनती है, अनकाउंटेबल पॉइंट से मिलकर बनती है, अनलिमिटेड पॉइंट से मिलकर बनती है। तो इस चीज़ को शो करने के लिए वो दोनों साइड पे एरोज लगा रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक लाइन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से भी ये मूव करती जा रही है और राइट हैंड साइड से भी मूव करती जा रही है। इस पूरी लाइन की जो लेंथ है या मेजरमेंट है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसकी एक लिमिट ही नहीं है। जब किसी चीज़ की ना ही स्टार्टिंग पॉइंट हो ना ही उसका एंडिंग पॉइंट हो, तो उसका हम कैसे जो है वो लेंथ जो है वो कैसे मेजर कर सकेंगे। तो लाइन के बारे में नहीं, हम लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन सेगमेंट जो होती है, इस पूरी लाइन में से एक कुछ हिस्सा उठा लिया जाता है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको वो लाइन सेगमेंट का नाम दे रहा है। यानी ये लाइन थी जिसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है, और ये जो है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंडिंग पॉइंट भी होगा, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होता है जिसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी जो होती है वो हमारे पास रे है। रे की सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन आपको ये बताऊंगा कि रे एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा पोर्शन होता है लाइन का जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। ये एरो शो कर रही है कि इस साइड को, राइट साइड को ये मूव करती जा रही है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। जबकि हम इन तीनों चीज़ों में से सिर्फ जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, जिसको हम मेजर भी कर सकेंगे और ड्रा भी कर सकेंगे। आपकी बुक के ऊपर वो, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मेजरिंग एंड ड्राइंग लाइन सेगमेंट, तो स्टार्ट वो बात यहाँ से कर रहा है, टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। ये चीज़ जो ऊपर आपको एक छोटी सी लाइन ड्रा उसने की हुई है, इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट। अगर ये उसने ऐसे लिखा होता ना, ऐसे दोनों साइड पे एरोज होते हैं, तो इसका मतलब ये था कि फिर ये लाइन की बात कर रहा है। जबकि एरो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लाइन सेगमेंट की एक रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। ए बी, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। टेक अ रूलर एंड स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम जीरो फ्रॉम सेंटीमीटर साइड। तो आपके पास जो स्केल आपको नज़र आ रहा है वो स्केल छोटा हो या बड़ा हो, या आपके ज्योमेट्री वाला हो, या जिसके साथ आप मार्जिन लाइन लगाते हैं वो वाला हो, किसी के साथ भी आप लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। एस्टिमेट द लाइन सेगमेंट ए बी, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको कि वो यहाँ से जो स्केल के ऊपर एक रीडिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और 0 1 2 3 4 ये हमारे पास सेंटीमीटर्स है। ये देखें, अगर आपको नज़र आए तो उसने जो स्केल के 14 और 15 यहाँ से लेकर यहाँ तक
जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेंटीमीटर की है, और इन सेंटीमीटर्स के दरमियान भी कुछ छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं, वो मिलीमीटर्स की होती हैं। वो सबसे छोटा यूनिट होता है वो आपके लेंथ का, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि लेंथ के बारे में उसके कुछ यूनिट्स होते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट जो है वो मिलीमीटर का है, उससे बड़ा जो होता है वो सेंटीमीटर का होता है। तो इसको मेजर करने के लिए जिस तरह यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, ये 5, ये दरमियान 5.5, फिर आगे 5.6 5.7 5.8, तकरीबन 8 मिलीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर, तो इकट्ठा करके वो लिख रहा है 5.8 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम अपने जो लाइन सेगमेंट होगा उसको हम मेजर कर सकेंगे। Remember the small marks in between the marks of centimeter or millimeters। तो ये मैंने आपको पहले बता दी कि जो सेंटीमीटर्स के दरमियान छोटी छोटी लाइनें हैं वो सेंटीमीटर के दरमियान जो लाइनें हैं वो मिलीमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस, इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखना है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल होता क्या है। हॉरिजेंटल लाइन, जिस तरह आपके पास ये एक लाइन ड्रा की हुई है, जिस तरह आप जिस अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते हो तो वहाँ पर रफ कॉपी के ऊपर लिखते हो, कुछ रजिस्टर के ऊपर लाइनें लगी होती हैं जिनके ऊपर आप लोग लिखते हो, वो वाली जो लाइनें होती हैं वो हॉरिजेंटली ड्रा की होती हैं जिनके ऊपर आप लोग लिखते हो। जो जबकि साइडों के ऊपर आपकी नोटबुक के ऊपर आप लोग जो मार्जिन लाइन लगाते हो वो एक एग्जांपल है हमारे पास वर्टिकल लाइन की। तो यहाँ पर हैव यू एवर लुक्ड एट दी हॉरिजन व्हेन द सन इज राइजेज और सेटिंग। अब यहाँ से अगर आप लोगों ने ये रीडिंग करनी है, यहाँ से आपको काफ़ी सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होंगे वो मिलेंगे यहाँ से। तो वही हमारे पास छोटे छोटे एमसीक्यूज जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो होता है, वही आपको वहाँ यहीं से मिलेंगे। इन ज्योमेट्री आ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ वन विच रन्स फ्रॉम बोथ लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट साइड पे ऐसे लिखते हो या इंग्लिश में ऐसे लिखते हो या उलट लिखते हो, यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। जबकि वो कह रहा है फ्रॉम द वर्ड हॉरिजॉन इन द सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन आर पैरेलल और टू द हॉरिजॉन। आगे हमारे पास है नेक्स्ट पे वो जैसे आपको लाइन ड्रा की हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको वो एग्जांपल दे रहा है हॉरिजॉन्टल की। एक पेंसिल है, इसको जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे तो ऐसे रखेंगे, या अब हम जब इसको वर्टिकली करेंगे तो ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल अप टू डाउन इसको ऐसे देखेंगे। ये एरो है, ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल की एग्जांपल है। इन ज्योमेट्री वर्टिकल लाइन इज वन विच रन्स इन अप एंड डाउन डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे कि आपके घर की दीवारें जो हैं वो नीचे से स्टार्ट करते हैं मेजर करना, ऊपर की तरफ छत की तरफ जो होती है ये हमारे पास वर्टिकल्स होंगी, और जो आपका फ्लोर होगा, फर्श होगा या फिर छत होगी, वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल की एग्जांपल होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल की भी, वर्टिकल की एग्जांपल जिस तरह ये दरख्त है, ट्री है, या ये वाली लाइन जो उसने ड्रा की हुई है ये वर्टिकली ड्रा की हुई है। अब ये लाइन उसने हॉरिजॉन्टल ड्रा की हुई थी, ये लाइन इसने वर्टिकली ड्रा की हुई है। ऐसे ही ये एग्जांपल दरख्त की जो होती है ये हमारे पास एक वर्टिकल की एग्जांपल होती है। ये रॉकेट है, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, बिल्डिंग जो है ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, टावर जो है ये भी वर्टिकली अपवर्ड है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपने इस तरह से अपने माइंड में बिठा लेनी है कि हॉरिजॉन्टली चीज़ को कैसे मेजर करते हैं और वर्टिकली चीज़ को कैसे मेजर करते हैं। कोई चीज़ किसी तरह पड़ी होगी तो वो हॉरिजॉन्टली कब होगी या फिर वर्टिकली कब होगी। तो इसको बेहतर तरीका यही है कि आपने अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि जो आप नोटबुक होती है जिसके ऊपर आप लोग लिखते हो वो लाइनें जो हैं वो हॉरिजॉन्टली हैं, और साइड पे जो मार्जिन लाइन आप लोग लगाते हो वो हमारे पास एक वर्टिकल की एग्जांपल है। अब ये लाइनें आपने मेजर करनी है अपने स्केल के साथ, रूलर के साथ। तो ए बी इसकी आपने पोजीशन फाइंड करनी है। यहाँ पर इसको रख के स्केल को 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जितना भी उसका होगा, उसकी लेंथ जितनी भी होगी वो आपने फाइंड कर लेनी है। वो जितनी भी हुई आपने मेजरमेंट ए बी के अंदर लिख देनी है। ऐसे ही पी क्यू, ऐसे ही आर एस, ऐसे ही एक्स वाई, ई एफ और एल एम। यहाँ पर देख लो जो ए बी वो लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, एरोज नहीं वो लिखा रहा। तो एरोस अगर लगाएगा तो वो लाइन की एग्जांपल होगी, जबकि हम लाइन को मेजर ही नहीं कर सकते। तो ये लाइन सेगमेंट की ही एग्जांपल्स हैं सारी की सारी। और क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया हुआ है कि आपने ये लाइंस ड्रा करनी है अपनी रफ कॉपी के ऊपर कर ले। तो मेजरमेंट पी क्यू लाइन सेगमेंट 2.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप लोगों को स्केल चाहिए यानी कि रूलर चाहिए। तो आपने क्या करना है, अपना रूलर पकड़ के, जिस तरह यही है हमारे पास, तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इस तरह अगर हम इसको देखें तो ये
हमारे पास सेंटीमीटर्स वाली मेजरमेंट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे वाला स्केल भी यूज़ कर सकोगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास उसने जिस तरह हमारे बुक पे ऊपर कहा हुआ है कि 2.5, तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर 2.5 इसका हाफ जो होगा यहाँ तक, ये इतनी जो मेजरमेंट होगी, इतनी जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो हमारे पास कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर इसके अंदर अगर वो कहे, फ़र्ज़ करेंगे 2.8 आपने फाइंड करनी है, तो 0 से स्टार्ट करोगे, यहाँ से लेकर ये हमारे पास 2 तक पहुँच गई, ये इसका मिडल 2.5 हो गई, इसके आगे 3 लाइनें आप लोगों ने और काउंट कर लेनी है, 1, 2, 3, तो ये वाले पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी होगी, 2.8 होगी। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि 8.4 तक ड्रा करनी है लाइन आपने, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 0 से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8.4, तो ये 8.5 से 1 पॉइंट पीछे यहाँ तक जो हमारी होगी ये एक लाइन सेगमेंट, इसकी मेजरमेंट जो है, इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। जब वो इसको हम स्केल को ऐसे देखेंगे तो ये इंचेस में आ जाएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इंच है, ये 4 इंच है, ये 6 इंच है, ये 7 इंच है, तो ये इंचेस के अंदर नहीं, आपको जो वो डिमांड कर रहा है आपकी बुक के ऊपर वो तकरीबन सेंटीमीटर में ही करेगा या फिर मिलीमीटर में करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ उसने आपको सेंटीमीटर्स में ही मेजरमेंट दी हुई हैं, आपने इनकी मेजरमेंट फाइंड करके इनके आंसर यहाँ पे लिखने हैं, और ये जितनी उसने मेजरमेंट दी हुई है, जितनी लेंथ उसने दी हुई है, इन लेंथ्स की आपने जो है वो लाइन सेगमेंट वो ड्रा करनी है अपनी रफ कॉपी के ऊपर। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने पेज नंबर 72 वाले, ये 72 पे क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेना है। जबकि पेज नंबर 70 और 71 के ऊपर जितना उसने आपको डाटा दिया हुआ है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अगर किसी बच्चे को कोई समझ ना आए तो वो लाजमी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, उसको दोबारा इंशाल्लाह समझाया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।